आज हम विचारधाराओं के क्रम में अराजकतावाद या अनार्किज्म पर चर्चा करेंगे। अराजकतावाद का भी राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह राज्य की प्रवृत्ति, कार्यों तथा स्वरूप के बारे में एक नूतन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका अर्थ है बिना मुखिया के अर्थात शासन का अभाव। इस अर्थ में अराजकतावाद ऐसी क्रांतिकारी सिद्धांत है जो राज्य तथा सब प्रकार की अधिकार शक्ति का न केवल विरोधी है बल्कि उसका पूर्ण उन्मूलन चाहता है। अराजकतावाद राजविहीन, वर्गविहीन, सत्ताविहीन, निजी संपत्ति विहीन तथा धर्मविहीन समाज की स्थापना चाहता है। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानकर उसके कार्यों को सीमित करना चाहते हैं। साम्यवादी संक्रमण काल में राज्य को सर्वहारा के अधिनायकवाद के लिए आवश्यक मानते हैं। कम से कम बहुसंख्यक देशों में साम्यवादी क्रांति नहीं हो जाती तब तक राज्य शक्ति आवश्यक है, परंतु अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अर्थात अराजकतावादियों के लिए राज्य अनावश्यक भी है और बुराई भी है। इस दृष्टि में अराजकतावाद व्यक्तिवाद से 2 कदम आगे और आदर्शवाद के विपरीत है। अराजकतावादी राज्य को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहते हैं। वे व्यक्ति को हर प्रकार की बाध्यकारी शक्ति से, चाहे यह राज्य की हो, धर्म की हो, मुक्ति दिलाना चाहते हैं। वे व्यक्ति को निरपेक्ष स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में हैं। जे.एस. रूसक तथा अन्य लेखक कहते हैं कि अराजकतावाद की आवश्यक विशेषताएं हैं सब प्रकार की घटित सत्ता का उन्मूलन, हर प्रकार के नियंत्रण, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक से व्यक्ति की पूर्णतः मुक्ति। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। प्रोफेसर E.M. बर्न्स के शब्दों में, शुद्ध रूप में अराजकतावाद शक्ति पर आधारित सरकार का विरोधी है। डिकिंसन, अराजकता का अर्थ है व्यवस्था का अभाव नहीं अपितु शक्ति का अभाव। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, मेलजोल तथा प्रेम। हक्सले कहते हैं कि अराजकता समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। क्रोपोटकिन कहते हैं कि अराजकतावाद राज्यविहीन समाज की कल्पना करता है। शक्ति और कानून के अभाव में पारस्परिक प्रेम और समझौते के आधार पर शांति और व्यवस्था स्थापित होगी। राज्य के अंत होने पर समाज में अनेक प्रादेशिक और व्यावसायिक समुदाय का स्वतः ही उत्पादन व उपभोग और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन्म होगा। अराजक समाज की व्यवस्था प्राकृतिक और स्वाभाविक होगा। उसमें बल प्रयोग करके किसी को एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अराजकतावाद के कुछ प्रमुख लक्षण। पहला है राज्य पर आक्रमण। अराजकतावादी राज्य को एक ऐसी दूसरी संस्था मानते हैं जो अनुपयुक्त, अनावश्यक, अवांछनीय तथा अस्वाभाविक है। उसकी धारणा है कि राज्य एक हानिकारक संस्था है जिसने सभ्यता और मानवता को अवनति और पतन की ओर धकेला है। इस दृष्टि में अराजकतावादियों की विचारधारा अरस्तु के इस कथन के विपरीत है कि राज्य एक नैसर्गिक व स्वाभाविक संस्था है जिसका उदय मानव की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और जिसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अराजकतावादियों ने राज्य पर आक्रमण अर्थात राज्य का विरोध मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। पहला है शक्ति का प्रतीक। अराजकतावादी राज्य को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इस कारण वे मानवीय अधिकारों व स्वतंत्रताओं का शत्रु है। उनका विश्वास है कि शक्ति का प्रत्येक प्रयोग मानव स्वतंत्रताओं में कटौती करता है। अराजकतावादी राज्य को दुर्गुणों की खान मानते हैं। दूसरा है समाज के मार्ग में बाधक। अराजकतावादियों के लिए राज्य समाज के रास्ते में बाधा है। यह उस प्रणाली की पुष्टि करता है जिससे सामाजिक जीवन दुखदायी बनता है। राज्य अपनी त्रुटिपूर्ण आर्थिक व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों को दरिद्र बनाता है तथा समाज में असमानता को दृढ़ करता है। बेकोनिन कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली का उद्देश्य पूंजीवादियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का संगठन एवं समर्थन करना है। क्रोपोटकिन कहते हैं कि समस्त सरकारें, चाहे उनका स्वरूप राजतंत्रात्मक हो, वैधानिक हो या गणतांत्रिक हो, कुलीन वर्ग, पादरियों और व्यापारियों के हितों की बलपूर्वक रक्षा करती है। तीसरा, आर्थिक विषमताओं का पुष्टिकर्ता। अराजकतावादियों की धारणा है कि आर्थिक विषमताओं के कारण जिनकी पुष्टि राज्य अपनी सत्ता के प्रयोग द्वारा करता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। उसकी धारणा है कि व्यक्ति स्वभावतः विवेकशील, शांतिप्रिय, सहयोगी और शुभेच्छु प्राणी है, परंतु आर्थिक विषमताओं के कारण वह स्वार्थी, पदलोलुप, ईर्ष्यालु और निर्दयी बन जाता है। नेक्स्ट है पूंजीवाद एवं प्रजातंत्रवादी दोनों प्रकार के राज्यों का विरोध। अराजकतावादी न केवल पूंजीवादी राज्य को नष्ट करना चाहते हैं बल्कि प्रजातांत्रिक राज्य को भी नष्ट करना चाहते हैं।
अराजकतावादियों का विश्वास है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली व्यावसायिक राजनीतिज्ञों, व्यावसायिक वकीलों, व्यावसायिक पादरियों आदि को जन्म देती है जो मानव की निर्बलताओं पर पोषण पाते हैं। बेकुनिन कहते हैं कि शक्ति उन्हें भ्रष्ट करती है, जो उसका संचालन करते हैं उन्हें भी भ्रष्ट करती है, जिन्हें हम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्रोपटिन बाद में कहते हैं कि एक निष्कर्ष पतित मंत्री भी संभवतः एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता यदि उसके हाथों में राज्य की शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट है बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से पतनकारी। अराजकतावादी बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से भी राज्य को पतनकारी मानते हैं। उनका विश्वास है कि जो शासन करते हैं तथा जो शासित है, दोनों के लिए राज्य पतनकारी है। राज्य प्रबोधन तथा प्रोत्साहन की अपेक्षा आदेश, दमन तथा शक्ति से काम लेता है। जिस कार्य में आदेश या निर्देश का भाव रहता है उसमें बौद्धिक और नैतिक गुणों का सर्वथा अभाव होता है। राज्य कुछ लोगों को अत्याचारी या अहंकारी तथा बहुसंख्यक लोगों को सेवक या पराधीन बना देता है। छठा है अप्राकृतिक और अनैतिहासिक। अराजकतावादियों विशेषकर क्रोपोटिन का विश्वास है कि राज्य न तो कोई प्राकृतिक औचित्य है और न कोई ऐतिहासिक महत्व। राज्य मानव की स्वाभाविक सहकारी प्रवृत्तियों के भी विरुद्ध है। क्रोपोटिन के लिए तो राज्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के भी विपरीत है। उनका विश्वास है कि कानून या तो अनावश्यक या हानिप्रद है। आज के कानूनों में कुछ तो ऐसे रिवाज हैं जो समाज के लिए हितप्रद हैं। नेक्स्ट है राज्य की रचनात्मक या रक्षात्मक और परमार्थिक सेवाएं अनावश्यक। अराजकतावादियों के लिए विशेषकर क्रोपटिन के लिए राज्य न तो रक्षात्मक है और न ही परामर्थी सेवा आवश्यक है और न प्रभावकारी। जनता स्वयं कार्य करते हुए आंतरिक लुटेरों तथा विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर सकती है। इतिहास से यह सिद्ध होता है कि राज्य की स्थायी सेनाएं नागरिक सेनाओं द्वारा पराजित हुई हैं और आक्रमण लोक विद्रोह द्वारा व्यर्थ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है बेकार और निकम्मा। अराजकतावादी राज्य को बेकार और निकम्मा भी समझते हैं। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी व्यक्ति छोटे छोटे समुदाय में रहता था। आज अनेक कार्य ऐसे हैं जैसा कि समझौते जिन्हें व्यक्ति स्वयं करता है और जिनमें राज्य का कोई भाग नहीं है। अराजकतावादियों की धारणा है कि शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला आदि का विकास व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण हुआ है, राज्य सत्ता या शक्ति के कारण नहीं। राज्य ने तो सर्वदा इनके विकास में बाधा प्रस्तुत की है। दूसरा है संपत्ति पर आक्रमण। अराजकतावादी राज्य की भांति पूंजीवादी का भी पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं। वे निजी संपत्ति का भी, जो पूंजीवादी व्यवस्था में फलती फूलती है, पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं। उनका विश्वास है कि पूंजीवाद ही धनिकों को धनी और निर्धनों को और अधिक निर्धन बनाता है। इस व्यवस्था में ही कुछ लोग अनेकों के श्रम का उपयोग करते हैं। यह व्यवस्था ही समाज में शोषण, अत्याचार और अन्याय का आधार है। प्रोदो कहते हैं कि संपत्ति चोरी है, जबकि क्रोपोटकिन के लिए निजी संपत्ति न्याय के प्रति अपराध है। अराजकतावादियों का विश्वास है कि समाज में जितनी भी बुराइयां, शोषण, दुख, दरिद्रता, बेरोजगारी, युद्ध, विलासिता, आलस, अपव्यय, आडंबर, अनैतिक आदि विद्यमान है, वे सब निजी संपत्ति के कारण हैं। बेकोनिन कहते हैं कि निजी संपत्ति, जो राज्य के अस्तित्व का आधार तथा उसका परिणाम भी है, हर प्रकार के भौतिक तथा नैतिक दुर्गुण को जन्म देती है। करोड़ों मजदूरों को उनकी आर्थिक प्रसन्नता तथा अत्यधिक श्रम का अभिवांश प्राप्त होता है। वह उन्हें अज्ञान, अंधकार और सामाजिक तथा आध्यात्मिक निश्चिंता में रखती है। क्रोपटिन के शब्दों में वास्तविक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति के जो परिणाम प्रकट होते हैं वे जनता के दुख, दारिद्र्य, करोड़ों के लिए बेरोजगारी, अस्वस्थ बालक, किसानों की सदैव ऋणग्रस्तता, धनिकों में अतिव्यय, आडंबर, आलस्य जिसके कारण वे विलासी बन जाते हैं, समाचार पत्रों की अधोगति और युद्ध को उत्तेजना आदि देते हैं। तीसरा है धर्म पर आक्रमण। अराजकतावादियों के अनुसार धर्म एक बुराई है और सामाजिक विकास में बाधक है। उनका विश्वास है कि धर्म यानी चर्च पूंजीपतियों का मित्र है और साधारण जनता का शत्रु है। धर्म पूंजीपतियों के स्वार्थ साधन का सहारा है। अराजकतावादी मार्क्स के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि धर्म सर्वसाधारण के लिए अफीम की गोली है। धर्म ही समाज में दुख, अंधविश्वास और अधःपतन का कारण है। धर्म ही निर्धनों को अपनी यथास्थिति से संतोष करना सिखाता है। धर्म ही सामाजिक विषमताओं के प्रति संतोष और आत्मसमर्पण की भावना को जीवित रखता है।
अराजकतावादियों का विश्वास है कि धर्म दूसरी संस्थाओं को जन्म देता है। धर्म बुद्धि के स्थान पर अंधविश्वास को जन्म देता है। धर्म व्यक्ति को क्रियाशील बनाने के स्थान पर श्रद्धालु, उदासीन और क्रियाहीन बताता है। प्रोधो कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना मूर्खता और कायरता है। ईश्वर ढोंग और झूठ है। बेकोनिन के शब्दों में धर्म दूसरी संस्थाओं का समर्थन करता है और मानव की उत्कृष्ट प्रकृति के प्रतिकूल भी है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत सामाजिक व्यवस्था तथा अराजक समाज। अराजकतावादी राज्य, धर्म और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर सत्ताहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस अराजक समाज में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा और समाज का आधार भ्रातृत्व भाव, प्रेम और स्वाभाविक सहयोग होगा। जोड़ कहते हैं कि स्वतंत्र सहयोग बाध्यता का स्थान ले लेता है और स्वेच्छाकृत समझौता राज्य द्वारा प्रभावीकृत नियमों का। लॉर्ड डिकिंसन के शब्दों में अराजकता शक्ति का अभाव है, व्यवस्था का नहीं। आर्थिक क्षेत्र में अराजक समाज का संगठन पूर्णतः साम्यवादी ढंग का होगा। इसके सभी को कार्य करना होगा और सभी व्यक्ति योग्यता अनुकूल परिश्रम करेंगे और आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक पाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ अराजकतावादी दार्शनिक, जैसे इसमें आता है विलियम गाडगिन। इन्होंने राज्य, अन्याय और अत्याचार का समर्थन करता है। मानव स्वभाव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सरकार और संपत्ति बुराई है आदि के बारे में बताया। दूसरा है थॉमस हॉजकिंस। थॉमस हॉजकिंस आदर्शवादी अराजकतावादी था और इन्होंने बताया कि यदि व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए तो और उन्हें अपने ऊपर छोड़ दिया जाए तो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोदो, पियर जोसेफ प्रोदो। प्रोदो ने बताया कि संपत्ति क्या है, निर्धनता की विचारधारा कैसी है, किसी सामाजिक समस्या का हल कैसे हो सकता है, क्रांति में न्याय तथा चर्च और श्रमिक वर्ग की राजनीतिक योग्यता। कुछ अमेरिकन विचारक हैं जो जिसके अंतर्गत है जोसिया वॉरेन। इनकी पुस्तक है साप्ताहिक पत्र द पीपल रिवोल्यूशनरी थॉट। नेक्स्ट है बेंजामिन टक्कर। इन्होंने अपने अर्ध सामाजिक पत्रिका में प्रकाशित किया और इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि विवेकपूर्ण आत्महित को अपने सिद्धांत का आधार बनाना और उसका विश्वास था कि मानव का विवेकपूर्ण आत्महित उसे एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर करता है जिसमें सब व्यक्ति सामान्य रूप से स्वतंत्र होते हैं। हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो एक अन्य अमेरिकी अराजकतावादी हैं और थोरो ने स्वयं कहा है कि मैसाचुसेट्स की सरकार जो दास प्रथा का समर्थन करती है, कर देने से इनकार कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसको कर को अदा किया। थोरो भूमध्य के आधार पर आधारित सरकारों का विरोध करता है। जर्मन अराजकतावादी। जर्मन अराजकतावादियों के अंतर्गत आता है जॉन काम्सर शिम्ट और मैक्स टर्नर। रूसी अराजकतावादी। रूसी अराजकतावादियों में तीन नाम विशेष रूप से हैं, बेकोनिन, क्रोपटकिन और टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय शांतिवादी अराजकतावादी हैं। इनके अराजकतावाद को साम्यवादी इसलिए कहा जाता है कि ये भूमि और पूंजी पर निजी स्वामित्व के विरोधी हैं। टोल्स्टॉय की पुस्तक है द कॉपल्स इन ब्रीफ, व्हाट आई बिलीव, व्हाट शैल वी डू नाउ, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। गांधी के द्वारा भी इनकी पुस्तक, लियो टोल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू का अध्ययन किया गया और अपने दार्शनिक विचारों में इनके विचारों को सम्मिलित किया गया। आगे इसके अंतर्गत आता है, अब हम देखेंगे कि असमानताएं क्या क्या है। अराजकतावाद का मूल्यांकन। अब तक हमने इनकी समानताएं। दूसरा असमानताएं। असमानताओं के अंतर्गत आएगा साम्यवादी साधनों पर और अराजकतावादी साधनों पर बल देता है। दूसरा है साम्यवादी संक्रमण काल की व्यवस्था करते हैं परंतु अराजकतावादी किसी संक्रमण काल की व्यवस्था नहीं करते हैं। तीसरा है साम्यवादी राज का लोप चाहते हैं, अराजकतावादी उसका पतन या विनाश चाहते हैं। साम्यवाद एक संगठित आंदोलन है जबकि अराजकतावाद एक संगठित आंदोलन नहीं है। साम्यवाद समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, अराजकतावाद समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करता है। लास्ट में हम देखेंगे अराजकतावाद का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ अनार्किज्म। पहले हम देखेंगे गुण। अराजकतावादियों ने राज्य, धर्म और पूंजीवाद की दुर्बलताओं पर प्रकाश डालकर मानव की अत्यधिक सेवा की। अराजकतावादियों ने इस तर्क में काफ़ी सत्यांश है कि साम्यवादी व्यवस्था में दुख, दारिद्र्य, बेरोजगारी, अरुचिकर कार्य तथा भूख की मात्रा अत्यधिक होती है।
उनके इस तर्क से भी कुछ सत्यांश की मात्रा विद्यमान है कि सरकार का स्वरूप भले ही जैसा हो, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः नहीं होती है। उनके इस तर्क में भी सच है कि राज सत्ता का प्रयोग स्वार्थी लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। निजी संपत्ति के दोष या धर्म में अंधविश्वास की मात्रा पर प्रकाश डालकर उन्होंने समाज की सेवा की। उनके इस कथन में भी सच्चे है कि मानव जन्म से दुर्गुणी नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिस्थितियां उसे दुर्बलता का शिकार बना देती है। प्रतियोग तथा प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना सर्वत्र विद्यमान होने से समाज को अधिक लाभ होता है। अराजकतावादी मानव के समक्ष एक आदर्श समाज की रूपरेखा रखते हैं और मानव जीवन में आदर्शों का अत्यधिक महत्व होता है। नेक्स्ट, डिमेरिट्स या दोष। सबसे पहला इसमें राज्य का उन्मूलन न तो वांछनीय है और न ही संभव है। अराजकतावादी राज्य का पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं, परंतु यह न तो वांछनीय है और न ही संभव है। मानव को जो सेवा राज्य कर सकता है वह कोई ऐच्छिक समुदाय नहीं कर सकता। सुरक्षा, व्यवस्था, सामंजस्य, समन्वय, दंड, पोषण तथा विकास की जो व्यवस्थाएं राज्य कर सकता है वह कोई एक ऐच्छिक समुदाय नहीं कर सकता। इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ऐच्छिक समुदायों के पास न तो साधन होते हैं और न ही क्षमता और योग्यता। राज्य न केवल बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था करता है, बल्कि आंतरिक व्यवस्था भी बनाए रखता है, आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, भिन्न भिन्न समुदायों में सामंजस्य तथा समन्वय का कार्य करता है, न्याय की व्यवस्था करता है। राज्य सभ्यता और संस्कृति का पोषक रहा है। दूसरा है, क्रांति के लिए दृढ़ संगठन, कठोर नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता है। अराजकतावादियों का विश्वास है कि स्वेच्छा पर आधारित समुदाय द्वारा क्रांति राज्य का पतन कर देगी, परंतु यह संभावना कोरा भ्रम है, वास्तविकता या व्यवहारिकता नहीं। राज्य की महाशक्ति के आगे स्वेच्छा पर आधारित समुदाय ने घुटने ही टेके हैं। क्रांति स्वयं उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसे सफल बनाने के लिए अत्यंत दृढ़ संगठन, कठोर नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेनिन कहते हैं कि क्रांति एक अत्यधिक सत्तामूलक प्रक्रिया है। तीसरा है, अधिकार शक्ति से छुटकारा पाना कठिन है। अराजकतावादी अधिकार शक्ति के विरोधी हैं, परंतु अधिकार शक्ति से छुटकारा पाना कठिन है। अराजकतावादी भूल जाते हैं कि राज्य के स्थान पर जिन ऐच्छिक समुदायों को वे सहकारी आधार पर स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा वे अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के अभाव में अराजकता फैलने की संभावना अधिक है। मानव समाज में बाध्यकारी शक्ति का होना अनिवार्य है, अन्यथा समाज में अराजकता फैलने का भय विद्यमान रहता है। राज्य के अभाव में व्यक्तियों की पूर्ण अपराध, पूर्ण प्रवृत्तियों का दमन करना कठिन है। यदि राज्य के संरक्षण और कानून की सुरक्षा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में जंगल का नियम, द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वत्र विद्यमान रहेगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस का नियम चरितार्थ होगा। नेक्स्ट है, कानून स्वतंत्रता का भक्षक नहीं रक्षक है। अराजकतावादी कहते हैं कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, परंतु यह सब प्रकार के कानूनों के नहीं कहा जा सकता। अधिकांश कानूनों का उद्देश्य स्वतंत्रता को वास्तविकता प्रदान करना होता है। कानून केवल उच्च श्रृंखला को मर्यादित करते हैं और सामाजिक जीवन के लिए उच्च श्रृंखला स्वतंत्रताओं को मर्यादित करती है। सिसरो कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए बंधन में रहते हैं। कानून और स्वतंत्रता में विरोध नहीं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, राज्य दमनकारी संस्था नहीं, यह लोक कल्याणकारी संस्था है। यह कहना उचित नहीं है कि समाज में विद्यमान दुर्गुणों के लिए राज्य उत्तरदायी है। वास्तव में आज समाज में जो बुराइयां विद्यमान हैं उनके लिए समाज, परिवार, रीति रिवाज तथा जाति प्रथा उत्तरदायी है। इन संस्थाओं के द्वारा उत्पन्न बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य सर्वदा प्रयत्नशील रहा है। आज का लोक कल्याणकारी राज्य निर्धनों या समाज के निर्बल वर्गों का दमन नहीं करता, बल्कि आर्थिक सहायता, कानून द्वारा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि लोक सेवाओं द्वारा मानव के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, अराजकतावादी समाज की सिद्धि असंभव। अराजकतावादी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें अनैतिकता नहीं होगी, शोषण समाप्त हो चुका होगा और दुख लेस मात्र भी नहीं होगा और बाध्यता अतीत की घटना हो चुकी होगी। यह ऐसा राज्यविहीन, धर्मविहीन, वर्गविहीन समाज होगा जिसमें सभी सुख का अनुभव करेंगे और प्रेम, सौहार्द, सहयोग तथा सेवा भावना सर्वत्र विद्यमान होगी। नेक्स्ट है, अराजकतावादी
मानव स्वभाव के एक पहलू पर बल देते हैं और दूसरे पहलू की उपेक्षा करते हैं। मानव स्वभाव के बारे में अराजकतावादियों की धारणा एक पक्षी है। वे मानव को स्वाभाविक रूप से अच्छा मानते हैं। सामाजिक उत्थान की प्रथम शर्त यह है कि व्यक्ति का सुधार किया जाए, परंतु अराजकतावादी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अराजकतावादी भूल जाते हैं कि मानव में दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है। यदि वह निस्वार्थी है तो वह स्वार्थी भी है। यदि वह सार्वजनिक भावनाओं से प्रेरित होता है तो व्यक्तिगत भावनाएं भी उस पर प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट है धर्म नैतिक प्रेरणा का स्रोत है। अराजकतावादी धर्म को अंधविश्वास, पूंजीवाद का समर्थक तथा अन्याय का आधार कहकर निंदित करते हैं, परंतु अराजकतावादी भूल जाते हैं कि धर्म को तिरस्कृत करना स्वयं नैतिकता को तिरस्कृत करना है। राज्य नैतिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यह सत्य है कि नैतिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र है और राज्य प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता का विकास नहीं करता है, परंतु अराजकतावादी भूल जाते हैं कि धर्म को तिरस्कृत करना स्वयं नैतिकता को तिरस्कृत करना है। धर्म स्वयं में बुराई नहीं है, धर्म तो नैतिकता और आध्यात्मिकता का पोषक है। राज्य नैतिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यह सत्य है कि नैतिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र है और राज्य प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता का विकास नहीं कर सकता, परंतु यह भी सत्य है कि राज्य नैतिकता के विकास में आने वाली बाधाओं को अवश्य दूर कर सकता है। राज्य बाह्य परिस्थितियों को इस ढंग से उत्पन्न कर सकता है कि व्यक्तिगत नैतिकता का विकास हो। लास्ट इसमें अराजकतावादियों का समानता का सिद्धांत कोरा आदर्श है। अराजकतावादियों का विश्वास भी कोरा है आदर्श है कि अराजक समाज में मानव अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेगा तथा आवश्यकता अनुसार उसे प्राप्त करेगा। जीवन का वास्तविक अनुभव यह सिद्ध करता है कि जब व्यक्तियों में बुद्धि, शारीरिक शक्ति और योग्यता आदि में भिन्नताएं रहेंगे तब तक मानव समाज में असमानताएं रहेगी। निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन हानिकारक है। अराजकतावादी निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं, परंतु इसका समूल उन्मूलन हानिकारक है। इसका कारण यह है कि निजी संपत्ति न केवल व्यक्ति के लिए कार्य की प्रेरणा है, बल्कि समाज के विकास की ही द्योतक है। अराजकतावादी क्रांतिकारी है। श्रम संघियों, नाशवादियों, साम्यवादियों की भांति अराजकतावादी भी घृणा और दुराग्रह का प्रचार करते हैं। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशु शक्ति, हिंसा, क्रांति पर निर्भर करते हैं। समझ में नहीं आता कि विनाश, हत्या और हिंसा का प्रयोग कर अराजकतावादी किस तरह ऐसे अराजक समाज की स्थापना कर सकते हैं जो प्रेम, सौहार्द और सहयोग पर आधारित होगा। क्रांति का यह पाठ पढ़ाकर शांति की आशा करना भ्रामक है। यह ठीक कहा गया है कि अराजकतावादी समाज की विषमताओं का ऐसा उपचार बताते हैं जो रोग से भी बुरा है। थैंक यू।